जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। स्वागत करती हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। होलिका दहन की राख के उपाय, आई एम श्योर आप जगह जगह पढ़ रहे होंगे कि होलिका दहन की बाद राख का ये उपाय कर लीजिए, वो उपाय कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात आपसे कहूंगी कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब है या राहु ग्रह खराब है तो आप होलिका दहन का कोई भी उपाय मत करिएगा। अगर आपने होलिका दहन की राख का कोई भी उपाय कर लिया तो आप अपनी जिंदगी को राख बना देंगे। आपका रुपए पैसा सब राख के बराबर हो जाएगा, क्योंकि घर में पड़ी हुई पुरानी से पुरानी राख बुध और राहु ग्रह को एक्टिवेट कर देती है। और जब भी बुध और राहु ग्रह एक्टिवेट होगा तो बुद्धि खराब होती है। घर में रहने वाले लोग हमेशा कंफ्यूज और डबल माइंडेड रहेंगे और आप देखेंगे अचानक से आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान या कभी ना कभी खराब होता रहेगा या दवाइयों में आपका पैसा खर्च होता रहेगा, क्योंकि बुध और राहु जब भी एक्टिवेट होते हैं ये बुद्धि पे बहुत बुरा असर डालते हैं। आपको याद ही नहीं रहता कि आप क्या करना चाह रहे थे। तो बुध और राहु को जो लोग एक्टिवेट करना चाहते हैं वो इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करना चाहते हैं वो इस उपाय को बिल्कुल ना करें। अब जो उपाय मैं बताऊंगी वो करना है कि नहीं करना, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको जो भी उपाय बताऊंगी आपको एक थोड़े समय के लिए उस उपाय को करना है और उसके बाद आपने इन चीजों को पूर्णतः जिस तरह मैं बता रही हूँ उस तरह कर लीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह भी खराब है या राहु भी खराब है तो ही आप इस उपाय को तो भी कर सकते हैं, लेकिन जो समय अवधि मैं आपको दूंगी उस समय के अकॉर्डिंग इस उपाय को करेगा। तो सबसे पहला उपाय, होलिका दहन की राख को आपने थोड़ा सा लेकर आना है। अब इस राख के साथ आपने लाल रंग के कपड़े में तांबे का एक छेद वाला सिक्का लेकर उस पे हल्दी लगाकर, हल्दी पानी में गंगा जल में मिलाकर या पानी में मिलाकर हल्दी का लिक्विड बनाइए, उसमें तांबे के सिक्के को दोनों तरफ से हल्दी लगा दीजिए। फिर आपने एक लाल रंग का कपड़ा लेकर उसमें ये सिक्का रखना है। सिक्के में आपने होलिका की राख रखनी है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली बनाने के बाद में आपने ये कपड़ा अपने घर में जहां पर आप कैश रखते हैं, आप तिजोरी में कैश रखते हैं या आपके वॉलेट में रहता है, तो उसमें इसको रख लीजिए। इसमें रखने के बाद में आपने इसको 3.5 दिन रखना है। हमारे ज्योतिष में ना एक बहुत अच्छा उपाय होता है कि अगर बुध ग्रह खराब हो तो आप 3.5 या 4.5 दिन से ज्यादा आपने अपने एक पर्टिकुलर रिश्तेदार के साथ नहीं रहना, ऐसा बताया जाता है। तो इसलिए आपको 3.5 दिन आप इस पोटली को रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत आप ये पोटली लेकर अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके चलते पानी में जल प्रवाह कर दीजिएगा। बहुत छोटा सा उपाय है। इस उपाय के करने से अगर आपके अकस्मात खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, लक्ष्मी माता का वास आपके घर में नहीं हो रहा था, तो आप देखेंगे कि वो जरूर होने लगेगा। अगर आपके काम धंधे में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, आपके बिजनेस में आप देख रहे हैं कि आपको घाटा ही होता जा रहा है, हानि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपकी आर्थिक स्थिति उस वजह से तंगी होती जा रही है, तो उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। होली जलने वाले स्थान पर आप जाइए, वहां जाकर के आपने अनार की कलम लेनी है। अनार की कलम लेकर जहां होली जलेगी वहां पर आप अपना नाम लिख दीजिए और फिर उसके ऊपर आपने हरे रंग का गुलाल छिड़कना है और लाल रंग का सिंदूर, पूजा वाला जो सिंदूर होता है वो छिड़क देना है। बस छोटा सा उपाय है, इतना कर दीजिए। जब रात में होली जलेगी, जहां पे आपने ये उपाय किया होगा वहां जाकर आप एक परिक्रमा जरूर लगा लीजिएगा। बहुत छोटा सा उपाय, सिर्फ इसको कर लीजिएगा और जलते हुए उस होली में थोड़ा सा जल लेकर और उस पर हल्दी डालकर थोड़ा सा जल आपने चढ़ाना है। बस छोटा सा उपाय करना है आपको। अगले दिन होलिका की राख लाकर आपने उसी जल में, जिस लोटे में आपने जल लिया था होलिका पर चढ़ाने के लिए, उसी जल में आपने अगले दिन होली की राख लाकर ये जल एज इट इज ले जाकर पीपल के वृक्ष पे चढ़ा देना है। सिर्फ इतना करके देखिए, आप खुद देखेंगे कि इतने छोटे से उपाय से कितना बड़ा बदलाव आपको देखने को मिला है। आपके बिजनेस में आपको 24 घंटे के अंदर लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ को, अभी हमने शिवरात्रि पे कितने सारे उपाय किए थे, भगवान भोलेनाथ को भी हम कहते हैं ना राख बहुत प्रिय है। इसके साथ में अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृ दोष है तो पितृ दोष के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं।
अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृ दोष है या काल सर्प दोष है तो थोड़े समय के लिए मैं आपको कहूंगी आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। जहाँ होलिका जल जाएंगी वहां पर आप जाइए, वहां से राख लाइए और तांबे की लोटे में आपने जल लेना है, गंगा जल लेना है और इस राख को मिलाना है। राख को मिला करके आपने शनिवार वाले दिन शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जब आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। बहुत छोटा सा उपाय लेकिन बहुत कारगर उपाय है। होलिका दहन जिस भी दिन होगा, राख को लाकर आप पेपर में लपेट के रख लीजिएगा और शनिवार वाले दिन आप एक बार इस उपाय को कर दीजिएगा। राख को ज्यादा दिनों तक अपने घर में मत रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर में बुध और राहु की एनर्जी को बढ़ाएंगे, जो आपके लिए दिक्कत और परेशानी बढ़ाएगी। राहु की एनर्जी जब भी बढ़ जाती है तो आप देखेंगे घर में ना टोने टोटके बहुत जल्दी होने लगते हैं, नेगेटिव एनर्जी जल्दी कैच करती है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में आपको लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जी आए दिन बढ़ती जा रही है तो होलिका दहन के दूसरे दिन यानी कि वेडनेसडे की सुबह आपने क्या करना है, होली की राख लेकर आनी है। लाल रंग के कपड़े में लेकर आइए होली की राख। इसमें आपको साबुत नमक लेना है, एक मुट्ठी पूरा साबुत नमक भर के रख लीजिए। मैं तो कहूंगी ये उपाय आप लोग जितने लोग सुन रहे हो आप इस उपाय को तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि होली का समय है। आपके घर में लोग होली विश करने भी आते हैं और हर तरीके की एनर्जी आसपास घूमती है। तो अगर कुछ ऐसा नेगेटिव एनर्जी, जो अनइनवाइटेड नेगेटिव एनर्जी आपके घर आ भी गई है, तो आप इस उपाय को करिएगा, वो एनर्जी आपके घर से दूर चली जाएगी। होलिका दहन की बाद आपने राख लेनी है। लाल रंग के कपड़े में आपने कांच की कटोरी में उस राख, पहले कपड़ा बिछाना है लाल वाला, उसमें राख रखनी है। राख के साथ में आपने साबुत नमक, डली वाला जो होता है, साबुत नमक एक मुट्ठी रख दीजिए और साथ में थोड़ी सी काली सरसों लेनी है। आपने काली सरसों इसमें मिला देनी है, पूरा राख में मिला दीजिए। मिलाकर उस कटोरी को अपने घर के बाहर मेन गेट पे रख दीजिए। इसके बाद थर्सडे को आपने ये कटोरी एज इट इज उठाकर, कपड़े को उठाएंगे, आप पोटली बनाएंगे और बनाने के बाद में थर्सडे के दिन सुबह बिना नहाए धोए आपने ये उपाय करना है। पीपल के वृक्ष के पास जाइए और वहां जाकर पोटली को खोल कर आप एज इट इज रख दीजिए। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन इस उपाय से आपके घर में होलिका दहन के समय या होली के समय जो भी परेशानी आपके घर में आई होगी, एक बार इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि वो दूर जरूर हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे से उपाय मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी होलिका की राख के, लेकिन जो मैंने आपको समय अवधि दी है उसी समय पे इस उपाय को कर लीजिएगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आप सबके लिए लाई थी। आशा करती हूँ कि आपको ये उपाय अच्छे लगे होंगे और करके बताइएगा जरूर कि कैसे लगे। और जन्म कुंडली अध्ययन कराने के लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जय माता दी।